कोरोना काल और लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश रोजगार देने के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% है। पहले नंबर पर 0.2% के साथ असम है और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। MP और मेघालय में बेरोजगारी दर 1.4% है। कोरोना काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जान भी और जहान भी के मंत्र पर काम किया। संबल, स्ट्रीट वेंडर्स, मनरेगा, MSME, स्टार्टअप जैसी तमाम योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर लागू करने से MP को यह कामयाबी हासिल हुई है। रोजगार के आंकड़ों पर MP में सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार झूठे आंकड़ों पर वाहवाही लूट रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि सरकार की कोशिशों से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी घटी है। देखिए, सरकार लगातार झूठ के आंकड़े प्रस्तुत करके सिर्फ वाहवाही में लगी। मध्य प्रदेश में कहते हुए शर्म नहीं आती कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने में सेकंड नंबर पे है। बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया है। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया है। धरातल पे आके सरकार के लोग देखें और एजेंसियां देखें तो समझ में आएगा कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश है, ना कि रोजगार देने। छोटे लघु एवं सीमांत किसानों की खाते में भी पैसा डालने का असर कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोजगार को पैदा करता है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी करता है, जिससे गांव में कस्बों में भी रोजगार की तादाद बढ़ती है। और वहीं दूसरी ओर लंबे समय बाद जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं रही पिछले साल, उस पूरे साल भर के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां आर्थिक तौर पर संचालित होने के कारण रोजगार की दर बढ़ी है, बेरोजगारी कम हुई है। कांग्रेस क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। प्रदेश को अनलॉक करने को लेकर मंत्री समूह की आज बैठक हुई और इस बैठक में MP में 1 जून से 50% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने पर सहमति बनी है। हालांकि अभी राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं मॉल और सिनेमाघर भी अभी नहीं खोले जाएंगे। मंदिरों में एक वक्त में पुजारी के अलावा 2 श्रद्धालु ही दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी। मंत्री समूह की बैठक में प्रदेश में निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को भी खोलने पर सहमति बनी है। प्रदेश में शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों के ही शामिल होने पर इजाजत दी जाएगी। अंतिम संस्कार और मृत्यु भोज में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 1 जून से MP में पंजीयन और एग्रीकल्चर दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। मंत्री समूह इन फैसलों की CM को जानकारी देंगे, जिसके बाद 31 मई को CM के साथ बैठक में इन फैसलों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इंदौर में कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 1 जून से लॉकडाउन में रियायत देने का फैसला किया है, लेकिन शहर को अनलॉक किस तरह से किया जाना है इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। आज भी इंदौर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन ज्यादातर पदाधिकारियों का यही मानना है कि शहर को एकदम से अनलॉक नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे रियायत देनी चाहिए ताकि आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ साथ संक्रमण की दर को भी काबू में रखा जा सके। साथ ही इस आशंका पर भी चर्चा हुई है कि अगर अनलॉक किया गया तो कोरोना के मामले फिर रफ्तार ना पकड़ लें। बैठक में मिले सुझावों के आधार पर आपदा प्रबंधन समिति आगे का फैसला करेगी। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैसे जो ये इंदौर में कोविड पेशेंट्स में स्थिरता आई है, संख्या में स्थिरता आई है, इसको भी बना के रखें। कम से कम करते हुए इंदौर को कैसे अनलॉक किया जा सके, इसको लेके सभी माननीय वरिष्ठ जनों ने अपने सुझाव दिए हैं। अब एक छोटी टोली के रूप में हम लोग बैठ के उसको सबको एक बार समाहित करते हुए फिर हम लोग प्रशासन से इस विषय में बात करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारी अनलॉक की तैयारी में जुटे हुए हैं। इंदौर की बात करें तो यहां अधिकारी शहर का सघन दौरा कर रहे हैं। आज कलेक्टर, DIG और निगम आयुक्त ने विजयनगर से लेकर एरोड्रम इलाके तक का दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों ने अलग अलग जगह पर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। बस्तियों में रहने वाले लोगों से बात की। इस दौरान शहर में भीड़ नजर आई, जिस पर अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि अभी जो सख्ती बढ़ती जा रही है उसका असर 20 दिन में नजर आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात सुधर रहे हैं।
खुशी की बात है कि अधिकांश जगह पे लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव भी आ रही हैं, तो कई जगह कंटेनमेंट एरियाज हटने भी शुरू हो जाएंगे और जहाँ नेक्स्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी वहाँ बनेंगे। तो आज कई जगह हम लोग गए हैं जहाँ पर कि सभी लोगों ने बताया कि नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आ गई है, तो वो शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी कंटेनमेंट की दूसरे क्षेत्र। आगरमालवा में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर लोगों से भीख मांगकर विरोध जताया। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया और अब उन्हें हटाया जा रहा है। उनका आरोप है कि ऐसा ही उनके साथ पहले लॉकडाउन के वक्त किया गया था। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी सरकार से नियमित करने की मांग कर रही है। वापिस से हमें लेटर आने लग गए हैं कि 1 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है और इसके बाद हमारा कोई भविष्य हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे शासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें या तो परमानेंट कर दिया जाए या फिर संविदा में संविलियन कर दिया जाए। पहली लहर में हम अपना कामकाज छोड़ के यहाँ पर आए, दूसरी लहर में हम दूसरी नौकरी कर रहे थे, फिर हम वो छोड़ के यहाँ आए। इसके बाद हम फिर तीसरी नौकरी ढूंढेंगे। हमारी बेरोजगार की अस्थिरता बनी हुई है और ये शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। ये बताइए, अभी आपने जो भिक्षा पात्र है उसमें भिक्षा दी, किस बात को लिए दी है और क्या है इनका प्रमाण? ये कोविड-19 स्टाफ है, जैसे इन्होंने बताया अभी कोविड-19 स्टाफ है, तो इनको हर 6 महीने में निकाल दिया जाता है, 2 महीनों के लिए रखा जाता है। तो इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके साथ में अन्याय हो रहा है। ये भी किसी परिवार के सदस्य हैं, इनके साथ में अन्याय हो रहा है। कि अन्याय नहीं होना चाहिए और इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी और मंडला की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। चाहे गांव हो या शहर हो, हर तरफ लोगों में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रोजाना टीका लगवाने के लिए करीब 2000 लोग पहुंच रहे हैं। युवाओं में भी टीकाकरण को लेकर अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सीएमएचओ ने बताया है कि टीकाकरण कार्य में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का अब तक कोई असर दिखाई नहीं दिया है। पूर्व संध्या पे जब उन्होंने जिस दिन नोटिस दिया था उसी दिन से हमने नीचे ब्लॉक लेवल पे कर दिया था और ब्लॉक में भी हम लोगों ने ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया है जो कि यह काम वैकल्पिक अपने मूल कार्य के साथ भी कर पाएँ। तो ईश्वर की कृपा से अभी तक के तो ठीक चला रहे हैं हम अपना पूरा टीकाकरण का काम। जबलपुर में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब क्रीम फंगस का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जबलपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां पर क्रीम फंगस का केस डिटेक्ट हुआ है। क्रीम फंगस से पीड़ित मरीज का इलाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये फंगस क्रीम कलर का है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आमतौर पर देखा जा रहा कोरोना के वक्त स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल शुगर का बैलेंस ना रहना इम्यूनिटी को घटाता है, जिससे फंगस हो जाता है। अभी महामारी के दौर में जब इम्यूनिटी कम हो रही है तो ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन सावधानी रखी जाए तो इससे बचा जा सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि फंगस बीमारी के 100 से ज्यादा मामले जबलपुर में सामने आ चुके हैं, जिनमें से 39 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है। वहाँ के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। तो ये इस तरह का पहला मामला देखने मिला है कि जिसमें ब्लैक फंगस के साथ साथ एक और दूसरे फंगस का संक्रमण है जो कि क्रीम फंगस के नाम से बताया गया है। तो ये पहला केस हम लोगों की जानकारी में आया है। अलग अलग जैसे ब्लैक फंगस है म्यूकर, ये नाक के साइनस से होता हुआ फ्रंटल साइनस मतलब माथे वाले हिस्से में, आँख के पीछे वाले हिस्से में, और वहाँ से सीधे संपर्क कहाँ का है आप जानते हैं, आँख के ठीक ऊपर मस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क में पहुँच जाएगा और यदि एक बार मस्तिष्क में पहुँच गया तो फिर व्यक्ति को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। वाइट फंगस है। वाइट फंगस फेफड़ों को तो प्रभावित करता ही है और रक्त संचार से होता हुआ हमारे आंत्र, हमारे लिवर, किडनी में पहुँचता है। और ऐसे केसेस अब सामने आ रहे हैं कि जो वाइट फंगस से संक्रमित लोग हैं उनकी आंत की दीवार में ये छेद कर देते हैं, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं, और फिर व्यक्ति को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एमपी की शिवराज सरकार महामारी से जंग लड़ रही है। मरीजों को हर संभव मदद देने के लिए सीएम लगातार बैठक भी कर रहे हैं। आज ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, ये ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। एंटी फंगल इंजेक्शन है। इसकी खेप पहुंची है। भोपाल के स्टेट हैंगर पर आज चार्टर प्लान से
1910 इंजेक्शन पहुंचे हैं और इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस में किया जाता है। भोपाल से इंजेक्शंस को जबलपुर, ग्वालियर और सागर समेत दूसरी जगहों पर भेज दिया जाएगा। प्रदेश में इंजेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को एयरलिफ्ट कराया है। खबर सतना से है। यहां के अमरपाटन रोड के बरखेड़ा स्थित इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में पीपीई किट को धोकर बाजार में बेचने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण की जांच में यहां कई अनियमितताएं मिली हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को तो प्लांट में कोई खामी ही नजर नहीं आ रही। वहीं बड़खेड़ा गांव के ग्रामीण कई बार प्लांट में चल रहे इस गोरख धंधे की शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं। ग्रामीणों ने प्लांट में पीपीई किट को धोकर दोबारा बाजार में बेचे जाने का आरोप लगाया था। प्लांट प्रबंधक के इस गोरख धंधे का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे भी, लेकिन उन्हें प्लांट में कोई अनियमितता नजर नहीं आई। वहीं इस मामले में सतना के सीएमएचओ एक बार फिर जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। अंदर अपन जब गए थे वीडियो बनाए हैं, उसको गर्म पानी में धुलकर उसको पैक करके जो भी कैसे करते हैं गट्ठा बना के उसको भेजने की तैयारी हो रही थी। अपन चुपके से वीडियो जाके बना लिए और जितने वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, ना किसी ने ग्लव्स पहना था, ना ही अभी भी इनका किसी का कोरोना टीका नहीं लगा। जितने कर्मचारी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना ही कोई पीपी किट पहनते जो भी अपन उसका लाते, जबकि इतनी संक्रमित होती है कि किसी को भी मतलब दूर से भी वो कर लेती है। वीडियो तो कब का है, कहाँ का है, ये मैं उसके बारे में पूछा। हमें तो ग्राउंड फैक्ट्स जो मिलेंगे उनके आधार पे हम बिल्कुल कार्रवाई आपको ये अश्योर कर सकते हैं कि पॉल्यूशन बोर्ड कार्रवाई करे। सर वहाँ पर एक चीज़ और, जो मैन पावर काम कर रहा है उनको किसी तरह का जो संक्रमित किट वगैरह धोने का काम दिया गया है, वो पूरे नंगे देखेंगे भाई जो स्थितियाँ मिलती, मैं आपसे वही पुनः आपसे अनुरोध कर रहा था कि जो जा रहे हैं स्पॉट पर, यदि स्थिति मिलती है तो बाकायदा नियम प्रावधान अनुसार उसके आगे। अभी तक गए थे, कुछ मिला वहाँ? अभी कुछ नहीं। कारण पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसको हम अलग बर्न करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अलग किया। जो अभी मीडिया में चल रहा है उसको संज्ञान में लेते हुए इस विषय पर मैं एक कमेटी बनाकर, टीम बनाकर और उसको दिखवाऊंगा कि क्या समस्या, कैसे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न। अगर ये पाया जाता है जांच में तो फिर उसमें कार्रवाई होगी। उच्च अधिकारियों को लेकर कार्रवाई करने के लिए। खबर है गुना से, जहां पर शासन के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला है। यहां प्रशासन के मना करने के बावजूद प्राइवेट स्कूल ने परीक्षा करवाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि ऋषि गुरुकुल स्कूल में धमकाकर 10वीं के छात्रों को बुलाया गया। परीक्षा नहीं देने पर फेल करने की धमकी दी गई। प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची और कार्रवाई की गई है। यहाँ पे आपको किसने बुलाया? क्या कहा? तो आपने कहा नहीं कि ये बीमारी चल रही है, स्कूल बंद है, फिर भी आप क्यों बुला रहे हैं? कहा था पर हम लोगों ने कहा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बताएंगे। यहाँ पे किसने बुलाया था? क्या कहा था? कि सेकंड टर्म के पेपर आए थे हमारे, वो 2 नहीं फेल कर देंगे। फेल कर देंगे? किसने बुलाया? तो आपने कहा नहीं कि ये कोरोना चल रहा है? नहीं, आपको आना पड़ेगा कि पेपर देना। क्यों आना पड़ेगा? पास 10th क्लास को देख के देखवाया, मैं भी आया, बच्चे मिले हैं और भीड़ थी, टाइमिंग होगी। कितने बच्चे लगभग थे सर? लगभग 30-40 बच्चे थे। कौन सा स्कूल है सर? गुरुकुल स्कूल है। क्या कार्रवाई होगी इस पर? तो वो इनने 144 का उल्लंघन तो किया ही है ना। अभी 144 धारा लगी हुई है जिसमें आप भीड़ नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, एफआईआर भी कराएंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशासन भी इसका सख्ती से पालन करा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी लापरवाही करने से बाज नहीं आते। मामला खंडवा से है, जहां मास्क के लिए टोकने पर एक महिला ने होमगार्ड के जवान को थप्पड़ मार दिया। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि होमगार्ड के जवान ने उसके साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ स्कूटी से जा रही थी, तभी जवान ने सही तरीके से मास्क नहीं लगाने पर बेटे को टोका तो महिला को ये नागवार गुजरा और विवाद के बाद महिला ने होमगार्ड जवान को थप्पड़ मार दिया।
थाने में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। के दौरान होमगार्ड जो सैनिक वहाँ पे ड्यूटीरत थे उनके साथ में मारपीट करने का प्रयास किया और हुज्जत की गई। उसके दौरान महिला की तरफ से भी महिला ने थाने उपस्थित होकर आवेदन दिया है, उसकी जांच करवा लेंगे। जांच में लिया गया उसको आवेदन को, और जो ड्यूटीरत होमगार्ड सैनिक श्यामलाल है उनकी तरफ से भी आवेदन दिया गया है। मंदसौर में मौसम विभाग ने करवट बदली है। दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हवा इतनी तेज थी कि कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। जिला अस्पताल परिसर की बाउंड्री में अचानक बरगद का पेड़ भी गिर गया। हालांकि यहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। नीमच में तेज आंधी बारिश को भी यहां पर देखने को मिला है और अभी भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तूफान के चलते कई जगहों पर शेड भी उड़ गए। हालांकि इस मौसम से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। एमपी के कई जिलों में चक्रवाती तूफान यास का असर दिख रहा है। आगर मालवा में भी दोपहर के समय मौसम में बदलाव हुआ। अचानक तेज हवा चलने लगी, बादल बरसने लगे। नौतपा के चलते तापमान में जो बढ़ोतरी थी, फिलहाल उससे राहत मिल गई है। अचानक हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। मध्य प्रदेश में यास तूफान का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इससे रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन अन्य जगहों पर यास का प्रभाव नहीं दिखेगा। वहीं नौतपा के चलते तापमान में बढ़ोतरी कुछ दिन के लिए बनी रहेगी। कहीं कहीं हो सकती है बारिश, जैसे रीवा, शहडोल और जबलपुर डिवीजन में कहीं कहीं हो सकती है। और राजधानी की बात करें तो राजधानी में मौसम कैसा रहेगा? राजधानी, अगर आप अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में तो वेदर ड्राई ही रहने की ज़्यादा संभावना है। कहीं कहीं पे बादल देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान की क्या संभावना है राजधानी के? अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री जाएगा और मिनिमम 28 के आसपास रहेगा।